हाय गाइस, वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। और आज का चैप्टर हमारी क्लास 11 की हिंदी की बुक से टॉर्च बेचने वाला, जिसको लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक हरिशंकर परसाई ने टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से समाज में व्याप्त आडंबर और अंधविश्वास पर व्यंग व्यक्त किया है। उन्होंने समाज के ही व्यक्तियों द्वारा धर्म तथा आस्था के भी बाजारीकरण और पाखंड पर करारी चोट की है। इन्होंने व्यंग विद्या को साहित्यिक प्रतिष्ठा प्रदान की तथा समाज को ऐसे लोगों की हकीकत बयान की। लेखक बताता है कि एक व्यक्ति कुछ दिन पहले एक टॉर्च बेचता था। वह व्यक्ति कुछ दिनों से दिखाई नहीं दिया और आज जब वह दिखा तो दाढ़ी बढ़ा रखी थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। लेखक ने उससे टॉर्च न बेचने व दाढ़ी बढ़ाने का कारण पूछा तो उसने दाढ़ी पर हाथ फिराते हुए कहा कि वह काम उसने छोड़ दिया है, क्योंकि अब मेरे अंदर की आत्मा प्रकाशित हो गई है और मुझे सूरज छाप टॉर्च की जरूरत नहीं है। लेखक ने कहा कि संन्यास के नाम पर तुम हरामखोरी करने लग गए। उसे पीड़ा हुई और उसने ऐसा कहकर आत्मा को घायल न करने की बात कही। लेखक ने पूछा कि बीवी से झगड़ा हुआ है या साहूकारों ने तंग आकर कर्ज देना बंद कर दिया जो टॉर्च आत्मा में घुस गई है। व्यक्ति ने स्पष्टीकरण किया कि मैं इस घटना को गुप्त रखना चाहता था, परंतु आज ही मैं चला जाऊंगा, इसलिए आपको किस्सा सुना जाऊंगा। लेखक कहता है कि वह व्यक्ति बताता है कि वह और उसका दोस्त पैसे कमाने की सोच रहे थे, परंतु काफी सोचने पर भी पैसा प्राप्त करने का कोई समाधान न मिला। तो दोस्त ने इसे अनसुलझा और असंभव कहकर टालना चाहा, परंतु फिर भी समस्या हमारा पीछा नहीं छोड़ रही थी। पहले व्यक्ति ने दूसरे से कहा कि हम दोनों अलग अलग दिशा में काम धंधे पर चले जाते हैं और नियत दिन निश्चित जहां 5 साल बाद हम मिले तब भी समस्या का हल न मिला। उसका दोस्त एक साथ एक दिशा में काम करने की सलाह देता है, परंतु व्यक्ति ने इसे टकराव का कारण बताया और फिर अलग अलग दिशा में रोजगार के लिए चल पड़े। उस व्यक्ति ने नाटकीय ढंग से लोगों को अंधेरे से डराना और अंधेरे में मिल जाने वाले शेर, चीते, सांप आदि से डराकर टॉर्च बेचने शुरू कर दिया। व्यक्ति कहता है कि मेरे डराने का तरीका ऐसा था कि मैं दोपहर में भी लोगों को डरा देता था और फिर उसका उपाय अपनी सूरज छाप टॉर्च को बताकर बेच देता। वह अपनी जिंदगी मजे से गुजार रहा था, लेकिन 5 साल होते ही वह निश्चित दिन, निश्चित समय, निश्चित स्थान पर पहुंचा और काफी इंतजार किया। बुरे बुरे विचार मन में आने लगे कि वह मुझे भूल गया होगा या फिर मर गया होगा और वह अपने दोस्त की खोज में चल पड़ा। लेखक बताता है कि वह व्यक्ति अपने दोस्त की तलाश करने जा रहा था तो शहर की सड़क पर उसने देखा कि एक मंच सजा है और चारों तरफ रोशनी है। उसने देखा कि बहुत भारी भीड़ को प्रवचन सुनाने के लिए एक आकर्षक व्यक्तित्व वाला, लंबे बालों वाला व्यक्ति मंच पर बैठा है। वह भी एक कोने में बैठ गया। वह व्यक्ति सुनता है कि प्रवचन देने वाला व्यक्ति भी अंधकार से डराने और सबको अपने भीतर के अंधकार से अवगत कराकर उन्हें धार्मिक प्रवचन दे रहा था। टॉर्च बेचने वाले की बार बार हंसी छूट रही थी और श्रोता उसे डांटने लगे। वह व्यक्ति अपने साधना मंदिर को प्रसिद्ध करने के लिए उसे ही शाश्वत ज्योति प्रदान करने वाला बता रहा था। जैसे टॉर्च बेचने वाला सूरज छाप टॉर्च का विज्ञापन सुनाता था और वह जोर से हंस पड़ा। पास बैठे लोगों ने उसे भगा दिया और वह मंच के पास जाकर उस पुरुष को पहचान गया, परंतु दाढ़ी को देखकर झिझका। उसका दोस्त उसे पहचान गया और उसके कुछ बोलने से पहले उसे कार में बैठाकर बोला कि बंगले पर जाकर ही ज्ञान चर्चा की जाएगी। वह समझ गया कि ड्राइवर उनकी बातें सुन लेता। लेखक बताता है कि बंगले पर उसका ठाठ देखकर टॉर्च बेचने वाला चकित हो गया और पूछा कि तू तो बिल्कुल बदल गया। तो उसने जवाब दिया कि जीवन परिवर्तनशील है। तो पहले व्यक्ति ने दर्शन शास्त्र को छोड़ उसका कारण बताने के लिए कहा। उसने उल्टा पूछा कि तुम क्या करते थे? तो व्यक्ति ने कहा कि टॉर्च बेचता था। दोस्त ने कहा कि तुम्हें लगता है कि मेरा तुम्हारा एक काम है? इस प्रकार बातें करते हुए पहले व्यक्ति ने निष्कर्ष निकाला कि मेरा और तुम्हारा काम एक है। हम दोनों लोगों को अंधकार से डराते हैं और उस अंधकार से बचने के लिए अपनी अपनी रोशनी देने वाली टॉर्च की बात करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी टॉर्च से तो उन्हें रास्ता दिख जाता है, परंतु तुम उन्हें हमेशा अंधेरे में रखते हो। उसके दोस्त ने अपने दार्शनिक संत बनना आडंबर मान लिया और उससे कहा कि 2 दिन मेरे पास रह जाओ, तुम्हें भी सब कुछ समझा दूंगा। 2 दिन बाद उस व्यक्ति ने टॉर्च नदी में फेंक दी और नया धंधा शुरू कर दिया। अब बस 1 महीने का समय है। लेखक ने पूछा कि फिर टॉर्च बेचोगे? तब उसने जवाब दिया कि बेचनी तो टॉर्च ही है, बस कंपनी बदल रहा हूँ। गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।